इजराइल को और अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी, चेतावनी भी कह सकते हैं, धमकी भी कह सकते हैं। अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर हमले की धमकी दी है ईरान ने, और ईरान कह रहा है कि हम जवाब देंगे। 4 यूएस इजराइल के ठिकानों पर हमले की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। मिसाइलों की 27वीं लहर लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। कि अभी आप देखिए कि अभी तो हम टुकड़ों टुकड़ों में जो बौछार करते हैं मिसाइलों की, वो अभी जारी रखेंगे। और कल अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि विध्वंसक रात होगी ईरान पर, ऐसे हमले होंगे जो पहले नहीं देखे गए थे। और अब यह ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, यही बात अब ईरान की तरफ से कही जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। अशरफ वानी बने हुए हैं। अशरफ, अभी तक अमेरिका कह रहा था कि इतना विध्वंसक हमला करेंगे कि देखते रह जाएंगे, हेक्सेथ कह रहे थे रक्षा मंत्री अमेरिका के, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अभी 27वीं लहर जारी करेंगे मिसाइलों की, और यूएस और इजराइल के ठिकानों को हम टारगेट करेंगे, और देखते रहिएगा कितना जोरदार धमाका होता है। हिमांशु, दरअसल यहाँ पर एक स्ट्रेटजी हो रही है ईरान की तरफ से। वो पहले जो है उन्होंने पुराने जो उनके पास भंडार पड़ा था मिसाइलों का, और जो उनके पास हथियार पड़े थे उनसे और छोटे छोटे ड्रोन से जो है वो हमला कर रहे थे अमेरिका के इंटरेस्ट्स पे, अमेरिका के बेसिस पे और इजराइल पे, ताकि ये एक रणनीति का इस तरह हिस्सा था कि जो बैटरीज है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन सभी देशों के पास, वो किस तरह से एग्जॉस्ट हो, खत्म हो। तो कहीं ना कहीं उस बीच जो है उन हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसमें से अधिकतर ये रणनीति है कि किस तरह से जो चाहे ड्रोम, जो आयरन डोम है यहाँ का इजराइल का, या फिर पैट्रियट्स हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं जो डिफेंस के लिए यूज करते हैं सभी खाड़ी के देश जो वहां पर बेसिस हैं, और इजराइल। तो उसके बाद ये साफ लग रहा था कि जो नवीन मिसाइल्स ईरान की हैं उनका इस्तेमाल वो बाद में करेगा। अब चूंकि जिस अंदाज से किसी तरह की कमी नहीं आ रही है अमेरिकी और इजरायली हमलों की तरफ से ईरान पर, तो उस बीच अब नए इन मिसाइलों का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ईरान ने। उसमें से एक हमने देखा था जो एक तरह का क्लस्टर बॉम्ब था, जिसमें से एक मिसाइल में से जब उसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम हिट करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें से कई सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं, जिनका वजन बताया जा रहा है कि 1.5 किलो से 2 किलो के बीच होता है, और काफी इलाके को वो प्रभावित करते हैं। तो माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से अब इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल होंगे, जो नवीन है खैबर 2 जैसे मिसाइल, और इनसे जो है क्षति भी पहुंचेगी जिन देशों पर ईरान की तरफ से इस तरह के मिसाइल दागे जाएंगे, और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं इरिटेट भी करेगा उन देशों को, क्योंकि दायरा जो है इनके इम्पैक्ट। और देखिए, खाड़ी देशों में जब युद्ध बढ़ता जा रहा है, तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से, आ रहे हैं कि अभी देखिए एक और बौछार हम करते हैं। तो आज तक की महा कवरेज भी लगातार जारी है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ है, अशरफ वानी लेबनान से हमारे साथ में, बेरूत से है, हमारे साथ में आशुतोष मिश्रा भी है जो दुबई से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप जहां पर मौजूद हैं, हम समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते हैं, और अभी वहां पर शायद कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तो शुरुआत थी, अब देखिए हम और बौछार करेंगे मिसाइल्स की, सावधान हो जाइए। और दरअसल यूएई उसी तरह की सावधानी है, और इसी वजह से जो काफी लोग हैं, आपने देखा कि वो आए थे और ले जाने, लेकिन ठीक है, हम समझ रहे हैं कि इसमें होता और हाँ, चलिए, मुझे लगता है तकनीकी कारण है, और शायद वो नेटवर्क क्लियर नहीं आ पा रहा है। अगर आप देख लें तो पूरी कॉस्ट। बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज अब। हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए जी। तो दरअसल अब यहाँ पर यूएई हो चाहे फिर वो सऊदी है, इन सब देशों के लिए चिंता इस बात की बढ़ गई है कि वो चाहे अनजाने में क्रॉस फायर का हिस्सा बन चुके हैं।